हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सबको। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंडी भूमि से अपने यूट्यूब चैनल साक्षी अंकित ब्लॉग्स में। और दोस्तों, अभी आ रखी हूँ मैं अपने खेत में। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है लगभग 10 बजे से। और ऐसे ही सुबह से काम निपटाने में लगी हुई थी तो 10 बज गए और अभी आ रखी हूँ मैं घास के लिए अपने खेत में। तो पहले घास काटते हैं और दीदी लोग, छोटी दीदी चली गई है अपने ससुराल और अभी बड़ी दीदी जा रखी हैं वो पौड़ी, उनका कुछ काम था। तो मैं काटती हूँ पहले घास और फिर मिलते हैं आपको। और अभी आपको चारों तरफ का मौसम दिखाते हैं। आज तेज़ धूप लगी हुई है, वैसे तो कहीं कहीं बादल हैं, शाम तक मौसम चेंज हो जाता है, लेकिन अभी तेज़ धूप लगी हुई है। तो फटाफट घास काटते हैं और दिखाते हैं आपको चारों तरफ का मौसम। तो ये रहा आज का मौसम कुछ इस प्रकार से। और ये रहा गांव, यानी कि मेरा ससुराल। ससुराल गेंदा फूल, हाय हाय हाय, ओए होए होए। और अभी काटते हैं घास। देखो कितनी झाड़ी हो रखी है। यहाँ से काटना है मैंने घास, इस खेत से। तो फटाफट काटते हैं। तो फाइनली दोस्तों काट लिया है घास भी और बिटकी लगा ली है मैंने। तो फटाफट काटा। और यहाँ ना, आप लोग समझते होंगे कुम्हार लग जाते हैं, तो वही बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो उनको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। फिर उसके अंदर घास हो रखी है तो यहाँ ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले यहीं का काटते हैं, गाय के लिए ले जाएंगे सामने का। और अभी घास भी काट लिया, 11 बज गए हैं फ़िलहाल। तो चलती हूँ घर। और गौरी भी उठ गई होगी, उसको नहलाया था दादी ने, उसके बाद वो सो गई थी। फिर आई मैं घास के लिए। तो चलते हैं फ़िलहाल घर की ओर। और जो हमने मंडवा, कल मंडवे की कुटाई की थी, वो भी धूप में सुखाने डाल दिया होगा सासू जी ने। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि क्या क्या कितना कितना हो रखा है। और जो दूसरे स्यारा का मंडवा था, उसको भी आज डालेंगे धूप में। अभी 2-3 दिन धूप में सुखाएंगे। थोड़ा थोड़ा मंडवा होगा 2-3 दिन कूटने के लिए मेरे लिए, क्योंकि मैंने कूटना है तो थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ मैं। तो अभी हम उसको धूप में सुखाएंगे और आपको दिखाएंगे कितना कितना क्या क्या हो रखा है। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल घर की ओर। और जी मेरी बिटकी, और ये सामने गांव। तो हमारा घर उस साइड है, तो मैंने उधर जाना है, मैंने इधर रोड के रास्ते जाना है। तो चलते हैं घर। अभी घर जाना है सीधा। तो पहुंच गए हैं दोस्तों छन्नी में। और ये घास सुखाने डाला है मैंने, गाय के नीचे का घास होता है। और ये देखिए तेज़ धूप लगी हुई है, कहीं तेज़ धूप है तो कहीं बादलों से छाया आ रखी है। और बाकी की गाय, हमारी गाय एक है अब, तो वो जा रखी है चरने। और ये देखिए बोडी का बेल, ये है परमिले यानी कि मीठे करेले की बेल। देखो कहाँ तक पहुँच गई। तो बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्जी। और बाकी के जो ये बेलें हैं, कोई राजमा की बेलें हैं, कोई क्या बोलते खीरा यानी कि ककड़ी, कोई गुदड़ी यानी कि तुरई, और सीताफल यानी कि कद्दू, ये सारे हो गए। तो चलते हैं फ़िलहाल घर की ओर। गौरी कर रही है हमारा वेट। जैसे मैं ऊपर आई थी उठ गई थी वो। हेलो दोस्तों, मम्मा पहुंच गई है घर। तो दोस्तों पहुंच गए हैं घर और अभी हो रही है खाना बनाने की तैयारी। और ये मांगो ना। और बाहर रख दिया है मैंने चावल, और हमने रखे थे आज धूप में मंडवा सुखाने। तो धूप में आज सुखाने रखा और धूप ही नहीं आ रही है। ये देखो आंगन की लिपाई भी हो गई। ये सुबह सासू जी ने लिपा और ये मंडवा सुखाने रखा है अभी, लेकिन धूप ही नहीं आ रही। आज पूरे बादल ही बादल छा रखे हैं आसमान में। और ये जो दूसरे वाले खेत का, और अभी रखा है चूल्हे पे भात यानी कि चावल। तो चावल तो बन गए हैं और आज बना रही हूँ मैं चैंसू भात। तो चैंसू यानी कि
उड़द की दाल को पीस के, तो पहले पीसते हैं। तो यहाँ पे पीस रही हूँ मैं उड़द की दाल को मिक्सी में। तो उसको बारीक करके ग्राइंड कर देते हैं और उसके बाद काटेंगे प्याज, टमाटर एंड लहसुन को भी पीसते ही हैं, मैंने इसी के साथ डाल दिया है। तो फटाफट से इसको पीसने के बाद चूल्हे पे पहले प्याज डालेंगे, उसके बाद लहसुन, उसके बाद मतलब जीरे का तड़का मार सकते हैं, और उसके बाद टमाटर, और उसके बाद उड़द की दाल, और उसके बाद अच्छे से भूनेंगे इसको। तो फ़िलहाल अभी इसको पीस रही हूँ मैं, उसके बाद करेंगे बाकी की तैयारी। अब मार खाना थी। इसको ऐसे ही भूनते रहना है। प्याज, सबसे पहले मैंने जीरे का तड़का मारा, उसके बाद प्याज, लहसुन, उसके बाद टमाटर एंड उसके बाद डाली मैंने उड़द की पीसी हुई दाल। तो ये बहुत पौष्टिक होता है, प्रोटीन रिच होता है। तो वैसे हम ज़्यादातर ऐसे ही चैंसा बनाते हैं उड़द की दाल का। तो ये बहुत स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी होता है। अभी इसको ब्राउन होने देंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आती। उसके बाद पानी डालेंगे और उसके बाद इसको 15-20 मिनट उबालेंगे। बस फिर बन जाएगा हमारा चैंसा। चावल तो बन ही गए। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 4, और जो हमने कल मंडवे की कुटाई की थी, जिससे जितना भी मंडवा निकला था इसमें बहुत ज़्यादा धूल थी और बीज भी थे। तो अभी इसको मैं ओखली में कूट रही हूँ, और सासू जी इसको छीट रहे हैं, जिससे इसकी सारी धूल निकल जाएगी और फिर ये अच्छे से पीसने के लिए हो जाएगा। और इसकी रोटी ना बहुत स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक होती है, शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अभी इसको हम साफ़ करके कर रहे हैं, मतलब एक तरफ ये जो वाइट से निकल रहा है इसको बोखा कहते हैं, और उधर दूसरी तरफ चाची जी लोगों ने धूप में रखा है मंडवा सुखाने के लिए। तो अभी लगे हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है एकदम। तो दोस्तों 9 बज गए हैं, खाना वाना खा लिया हमने और दीदी भी आ गए थे पौड़ी से।
तो आज छोटी दीदी चली गई तो थोड़ा एकदम अकेला सा लग रहा है, और कल बड़ी दीदी भी चली जाएंगी तो फिर हम 3 ही बच जाएंगे यहाँ अकेले अकेले, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो अभी हम सब एक ही रूम में सो रहे हैं, वैसे तो हम एक ही रूम में सोते आ रहे थे। तो आज की वीडियो को करते हैं एंड